दोस्तों आए दिन हमारे पास में कितने सारे एसएमएस आते रहते हैं जिसमें से कई सारे एसएमएस तो हमें पता होता है कि किसने भेजा है, लेकिन कई सारे एसएमएस ऐसे होते हैं जिसमें आपको सिंपली शॉर्ट मैसेजेस होते हैं जिसमें कुछ कोड लिखा होता है, कुछ नंबर लिखा होता है, जो हमें समझ में ही नहीं आता कि एसएमएस भेज कौन रहा है, कहाँ से किस लिए आ रही है। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो भी शॉर्ट मैसेज आपको आते हैं इसमें से इसका जो भी मतलब होता है, क्या मतलब होता है, कैसे आप पता कर सकते हैं कि कौन सा मैसेज किसके थ्रू कहाँ से भेजा गया है। अब जैसे कि मेरे पास में एक मैसेज आया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है ए बी और यहाँ पे आगे कुछ नंबर लिखा हुआ है, या तो फिर लिखा हुआ है जे एम, उसके अलावा कुछ नंबर लिखा हुआ है। तो इस तरह के मैसेजेस अगर आपको आते हैं, सबसे पहले जो दो लेटर होते हैं, तो जो पहला लेटर होता है वो रिप्रेजेंट करता है जो भी ऑपरेटर आपको सेंड करे। जैसे कि अगर एयरटेल आपको सेंड कर रहा है तो पहला लेटर ए होगा, जियो आपको सेंड कर रहा है तो पहला लेटर जे होगा, वोडाफोन आइडिया की तरफ से आ रहा है तो पहला लेटर वी होगा। उसके लिए जो सेकंड लेटर होता है ये आपको रिप्रेजेंट करता है कि कौन से सर्कल से भेजा जा रहा है। जैसे कि मुंबई के सर्कल से भेजा जा रहा है तो एम लिखा आएगा, बिहार सर्कल से भेजा जा रहा है तो यहाँ पे बी लिखा आएगा, यहाँ पे दिल्ली के सर्कल से भेजा रहा है तो डी लिखा आएगा। तो इस तरह से सर्कल डिफाइन करता है दूसरा लेटर। पहला लेटर हो गया कि कौन सा ऑपरेटर भेजा है, दूसरा लेटर हो गया कि कौन से सर्कल के थ्रू आ रहा है। उसके बाद में अगर कुछ नंबर लिखे हुए आ रहे हैं आगे, तो ये नंबर्स आपको रिप्रेजेंट करते हैं कि कौन सी कंपनी का है ये। अगर आप यहाँ पे जैसे कि एयरटेल के थ्रू भेजा गया, जरूरी नहीं है कि एयरटेल वाला ही आपको भेज रहा है, कोई दूसरा कंपनी भी उनसे भेजवा सकता है। तो एयरटेल वाला भेज रहा है कि कौन भेज रहा है, इसके लिए कोडिंग होती है। इसके लिए आप यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन के वेबसाइट पे जाकर आप इसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए चलते कंप्यूटर क्लास में सारी चीज डिटेल से समझेंगे और देखेंगे कौन से वेबसाइट पे जाकर ये सारी चीजें हम चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे हमने आपको बताया था, कोई भी शॉर्ट मैसेजेस के अंदर जो पहला लेटर होता है कोई भी ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं लिस्ट दिया गया है, जो भी ऑपरेटर होते हैं ये सारा लिस्ट यहाँ पे है। जैसे कि एयरसेल की तरफ से भेजा जाता है कोई भी एसएमएस, शॉर्ट एसएमएस, तो उसमें डी होगा फर्स्ट लेटर। उसके अलावा एयरटेल की तरफ से ए होगा, बीएसएनएल की तरफ से भेजा जा रहा है तो बी होगा, जियो की तरफ से भेजा जा रहा है तो जे होगा, रिलायंस जो आरकॉम था उसके तरफ से अगर भेजा जा रहा था तो वहां पे आर मिल रहा था। उसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो अलग अलग जो भी ऑपरेटर से, वोडाफोन आइडिया के लिए वी है यहाँ पे। तो इस तरह से जो भी ऑपरेटर आपको सेंड कर रहा है उसका पहला लेटर यहाँ पे आपको देख सकते हैं, तो ये आपको मिल जाता है। उसके नीचे जाते हैं इसी पीडीएफ के अंदर, तो यहाँ पे आप देखेंगे अलग अलग जो भी सर्कल होते हैं उसका यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है सेकंड लेटर। जैसे कि अगर कोई आंध्र प्रदेश से आपको एसएमएस आ रहा है तो ए आएगा सेकंड लेटर, असम से आ रहा है तो एस आएगा। इस तरह से आप देखेंगे दिल्ली के लिए डी है, गुजरात के लिए जी है, हरियाणा के लिए एच है। ऐसा पूरा लिस्ट आपको देखने को मिल जाता है। अभी आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे महाराष्ट्र के लिए जेड दिख रहा है और मुंबई के लिए एम दिख रहा है। तो महाराष्ट्र का अलग सर्कल है और मुंबई के लिए स्पेशली अलग सर्कल है, इस वजह से ऐसा होता है। तो सर्कल जरूरी नहीं है पूरा एक स्टेट का ही होगा, सर्कल अलग हो सकता है, स्टेट के अंदर ही दो सर्कल भी हो सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास में देखेंगे तो दूसरा लिस्ट है। इस लिस्ट को अगर आप देखेंगे तो जो भी आपको एसएमएस आते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे दो लेटर होते हैं। पहला जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं SY, इस तरह से कुछ दो लेटर होते हैं। उसके बाद में आपको नंबर मिलते हैं। तो ये है वो नंबर का लिस्ट, जहां पे आप देखेंगे तो बहुत बड़ा लिस्ट है। इसमें आपको अगर कोई भी कंपनी को ढूंढना चाहेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। हालांकि ये पीडीएफ आपके पास में है तो कंट्रोल टाइप करके यहाँ पे आप कोई भी नंबर टाइप करते हैं जैसे कि, तो आप यहाँ पे बता देगा कि कौन सी कंपनी की तरफ से क्या भेजा गया एसएमएस। तो यहाँ पे नंबर के हिसाब से उस कंपनी का यहाँ पे नाम मिल जाता है। लेकिन ये पीडीएफ अगर आपके पास में नहीं है तो सिंपली आप यहाँ पे एक वेबसाइट आपको बता रहा हूँ, उस पर जाकर ये सारी चीजें चेक कर सकते हैं। और ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए या तो फिर ये पीडीएफ चाहिए, जो भी आपको लिस्ट देखने को मिल रहा है, ये दोनों पीडीएफ चाहिए तो सिंपली आपको इस वेबसाइट पे आना है, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ पे आने के बाद में सबसे पहले मैंने एक काम किया था, वो था यहाँ पे हमने गेम खेला था। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी कर्सर लेके जा रहे हैं तो ये बहुत मजा आता है। जहां पे भी आप लेके जाते हैं कर्सर तो ये कुछ इस तरह से मूव करता है। तो ये बहुत मजा आया, बहुत टाइम मैंने इसे खेला था फिलहाल। और यहाँ पे आप ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि कौन सा वेबसाइट है जहां कर जाकर हम जो भी यहाँ पे ये लिस्ट मिलता है इसको चेक कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी की तरफ से एसएमएस भेजा जा रहा है। तो यहाँ पर वह वेबसाइट है smsheader.try.gov.in। इस वेबसाइट पे आना है तो यहाँ पे पहला लॉगिन मिलता है। इसमें आपको लॉगिन नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे डेटा अपलोड होता है। तो सिंपली आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। यहाँ पे सिंपली क्या करना है, आपको जो भी ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी यहाँ पे इंटर करना है। आपको कुछ भी नाम यहाँ पे दे देना है, नाम आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। नाम डालने के बाद में यहाँ पे जो कैप्चा है इसे आपको फिल कर लेना है। चलिए हम यहाँ पे कैप्चा फिल कर लेते हैं और कैप्चा फिल करके यहाँ पे कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद में जो भी आपने ईमेल डाला है उस पर एक ओटीपी जाएगा, सिंपली आपको ओटीपी यहाँ पे इंटर करना है। ओटीपी डाल लेने के बाद में सिंपली आपको यहाँ पे जो भी आपका कैप्चा दिख रहा है वो कैप्चा इंटर कर लेना है। कैप्चा इंटर करने के सिंपली कंटिन्यू करना है। तो वेबसाइट पे लॉगिन करने के बाद में यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको हेडर डालने के लिए बोला जाता है। तो सबसे पहले प्रीफिक्स डालना है। जो भी आपको एसएमएस आया हुआ है वहाँ पे जो पहला और सेकंड लेटर होता है उसके बारे में तो आपको पता है। जैसे कि मेरे पास में यहाँ पे आया हुआ है ए और बी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मतलब कि एयरटेल बिहार की तरफ से, बिहार सर्कल से एयरटेल ने भेजा मुझे मैसेज। उसके अलावा यहाँ पे जो हेडर है उसका जो भी नंबर है वो आपको डाल देना है। जैसे कि हमारे पास में एसएमएस आया उसका 65002 है, तो ये हम यहाँ पे डाल देते हैं और कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद में आप देखेंगे ये बता रहा है कि भारतीय एयरटेल की तरफ से आपको एसएमएस भेजा गया है, प्रमोशन के लिए भेजा गया है एसएमएस, और ये सारी डिटेल
डिटेल जो अपने लिस्ट हमने आपको पहले दिखाया था वो लिस्ट भी यहाँ पे दिखा देता है। तो कुछ इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी आपको कहाँ से एसएमएस भेज रही है, कोई भी शॉर्ट एसएमएस आपको आते हैं तो बस ये था। चलिए अब यहाँ से बाहर चलते हैं। तो इस तरीके आपने कुछ इस तरह से बहुत आसानी से आप पता कर सकते हैं जो भी आपको शॉर्ट एसएमएस आ रहे हैं वो किसके तरफ से, कहां से, कैसे आ रहे हैं और किस लिए भेजे जा रहे होंगे। तो बस ये था एक छोटा सा वीडियो, होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो चलो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम तब तक के लिए। टेक केयर, बाय गाइस।